अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13 ही कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट हमारा प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 1 का, तो चैप्टर नंबर 1 पे ख़त्म हो जाएगा। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। गिवन नंबर से पता चलेगा, हम खुद से सपोज कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल फाइंड करना है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। रफली पहले देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 5 का, आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है, 5 का। तो इसका ये मतलब होता है कि आपने 1 से लेके जो गिवन नंबर है वहाँ तक उसे मल्टीप्लाई करना है, 2, 3, 4 एंड 5। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने उस नंबर तक पहुँचना है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। आपने मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आप देखें, अगर हम इसे समझें तो यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आ रहा है कि आप उस नंबर तक पहुँच रहे हैं जो है 5, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करें, 1 से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे चेंज सिर्फ एक ही वैल्यू में आएगा, और इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का। 1 में 1 प्लस करें तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 प्लस करें 1 प्लस करें तो 3, इस तरह, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो इंक्रीमेंट करता जाएगा 5 तक। हमने 5 से ज़्यादा नहीं जाना, मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पे ये चेक होगी कि यहाँ हमारे पास कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, W ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई नंबर हम लोग स्मॉल एन ले लेते हैं, तो W लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि W लेस देन इक्वल टू N होना चाहिए, ठीक है। इक्वल भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप सर अंडरस्टैंड कर लें, अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन ना लगाएं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लेस लगाओगे N से। एक नंबर लेस होगा N से, ठीक है। तो आपने यहाँ से इस तरह करना है कि लेस देन इक्वल टू हो, ठीक है। लेस देन भी हो क्योंकि 1 से हमने स्टार्ट करना, और इक्वल भी, ठीक है, उस नंबर तक इक्वल हो। ये चीज़ हम लोग नहीं इसमें सॉरी कर सकते, ठीक है। अब देखें, आपको यहाँ से पता चल गया 2 वेरिएबल होंगे आपकी, आप उसमें कंडीशन लगा के चेक करेंगे कोई भी नंबर। आप देखें, जब भी आप एल्गोरिथम वगैरह बनाते हैं, आप एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नहीं बनाते। अब जैसे कि मुझे पता था यहाँ पे 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 मेंशन कर देते। लेकिन ऐसा सिर्फ उस केस में होगा जैसे हमें गिवन थे, कोई डाटा गिवन था, जैसे हमें सीरीज़ गिवन थी तो हमें उसका एंड पॉइंट पता था। लेकिन इसमें हमें, जब हमारे पास एंड पॉइंट नहीं पता होता, तो हम इन जनरल काम कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे n लिखा है कि W इज़ लेस देन इक्वल टू n होगा, हमेशा उसके इक्वल आएगा, उससे लेस चलेगा और उसके इक्वल आके रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। एल्गोरिथम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ों को माइंड में रखना है। सबसे पहले प्लानिंग द सॉल्यूशन, वो आप कर सकते हैं कि प्लानिंग द सॉल्यूशन में क्या आएगा, ठीक है। प्लानिंग द सॉल्यूशन इनपुट क्या होगी, इनपुट हमारे पास नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, आपका फैक्टोरियल चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। इनपुट आप देंगे, एक नंबर एंटर करेंगे। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गिवन नंबर, या फिर एंटर अ नंबर। एंटर आप उस सेंस में कहेंगे जब यूज़र होगा, ठीक है। ये एंटर जब आप खुद से सपोज नहीं करेंगे तब आप कहेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि गिवन नंबर और फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, या फिर फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर आप कह सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या होगी, जैसे कि अभी हमने देखा, प्रोसेसिंग उसी की तरह होगी कि हम लोग, आप ये कह सकते हो, हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, ठीक है। जिस नंबर की हमने गिवन नंबर की फाइंड करनी है, फ्रॉम 1 टू दैट नंबर, ठीक है। हम उस नंबर से लेके उस नंबर 1 से लेके उस नंबर तक जाएंगे, ठीक है। 1 से लेके हम लोग उस नंबर तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, फाइंड प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट आप देखो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे प्रोडक्ट ही कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी नंबर्स, वो नंबर्स जो इससे प्रीवियस होंगे, ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 टू दी गिवन नंबर।
ठीक है। उस नंबर तक वो जो गिवन नंबर है वो इनपुट में आया, उसका फैक्टोरियल फाइंड किया और प्रोसेसिंग में भी वही चलेगा। ठीक है। एल्गोरिथम देख लेते हैं, एल्गोरिथम इसका कैसे होगा। ठीक है। स्टेप 1 है सबसे पहले। स्टेप 1 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, अब गिवन नंबर था तो हम लेट कर सकते हैं, लेट अ नंबर स्मॉल एन। ठीक है। हमारे पास ये नंबर है, हम लोग 4 कह देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एन क्या आ गया है, 4। ठीक है। सेकंड आप देखें स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास क्या होगा, आप देखो जो हमारे पास चेंजेस आ रहे थे, एक में तो हमने रिज़ल्ट स्टोर भी करना है, एक वो वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होगा, और ये जो चेंज आ रहा था उसके लिए जो हमने लिया था हम उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनिशियलाइज वेरिएबल आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती। ठीक है। तो ये हमने खुद से सपोज किया तो कोई इशू नहीं है। के को हम किससे करेंगे, एंड जो हम जिस चीज़ का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं आप उसे एफ कह सकते हैं, या जैसे हमने यहाँ पे एन लिखा था आप एन कह सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग एक और लेंगे जिसके अंदर हमारा रिजल्ट सेफ होगा। हम लोग स्मॉल एफ ले रहे हैं, हम इन दोनों को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्योंकि प्रीवियस हमने एल्गोरिथम इसमें किया था कि हम लोग जिसमें हमारी रिजल्ट स्टोर होना होते हैं हम उसे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो जाए। जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली समटाइम वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं उसे हम गार्बेज वैल्यूज़ कहते हैं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट एक्यूरेट चाहिए तो हम उसके लिए ये काम करते हैं। ठीक है। W को 1 से कर दिया, जो हमारे लूप के लिए लाइक वो बार बार मूव करेगा, फाइंड करेगा 1 से लेके 4 तक। ठीक है। और F को हमने कर दिया 1 से। ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा नंबर आ गया, वो लूप के लिए आ गया और रिजल्ट भी हमारा स्टोर होगा। ठीक है। स्टेप 3 के अंदर क्या आएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट दी प्रोडक्ट। ठीक है। F इक्वल टू, जैसे वो हमने सम वाला किया था वैसे ही होगा। ठीक है। यहाँ पे अब देखें हमारे पास W में क्या है 1 है, फैक्टोरियल में क्या है वो आंसर है, लेकिन N भी अभी देखें आप यूज़ होगा, हम लोग यहाँ पे भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए इंक्रीमेंट भी तो हमने करना है। स्टेप 4 इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। इंक्रीमेंट हो गया। अभी जब इसकी आउटपुट जनरेट होगी फिर देखते हैं। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल था 1 और W में भी 1 है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 फैक्टोरियल के अंदर सेव हो गया, मतलब F हमारे पास फैक्टोरियल 1 आ गया। सेकंड में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। फोर्थ टाइम में इंक्रीमेंट होगा, उसमें 2 आ जाएगा। अब हमने कंडीशन भी तो चेक करनी है कि हम एंड पॉइंट पर तो नहीं है। उस कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे आप देखें स्टेप 5 के अंदर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। स्टेप 5 हम लोग बेसिकली वैल्यू चेक कर रहे हैं W की, क्या हम लोग एंड पॉइंट पर तो नहीं है। ठीक है। ये हम लोग चेक कर रहे हैं। इफ़ जैसे हमने अभी रफली किया था n इज़ लेस देन इक्वल टू, अगर वो लेस है देन गो टू स्टेप, हम लोग स्टेप 3 पर मूव कर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अदरवाइज अब आप देखें आउटपुट इससे हम लोग जनरेट करके देख लेते हैं। ठीक है। इस तरह आप देखें ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा हमारे पास 12
सॉरी 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 24 हमारे पास आ जाएगा। मतलब 4 हमारे पास अगर हम उसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं वो हमारे पास 24 आता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्ट के बाद हमने क्या किया था, वैल्यूज इनिशियलाइज की थी, मतलब एक प्रोसेस सप्लाई किया था जो हमने लूप के लिए 1 और फैक्टोरियल के लिए 1 लिया था। ठीक है, इनिशियलाइज की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने आउटपुट शो और सॉरी प्रोडक्ट कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेट किया था हमने फैक्टोरियल। सॉरी ये ज़रा प्रोसेस वाला हो, ये स्ट्रेट है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया था। मीन्स इंक्रीमेंट भी एक प्रोसेस है, +1। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट किया था। इसके बाद हमने क्या किया था कि इंक्रीमेंट करने के बाद हमने कंडीशन चेक की थी, क्या हम लोग एंड पॉइंट पर तो नहीं है। ठीक है, W इज़ लेस देन इक्वल टू N। अगर ये येस है देन क्या होगा, अगर ये नो है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास दो हैं, एक चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है। तो इस तरह हम लोग यहाँ जाके फिर यहाँ पे दोबारा से ऐसे प्रोसेस करेंगे। जैसे ही ये स्टॉप नो होगी तो हम लोग आउटपुट शो करवाएंगे, आउटपुट F। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसमें इनपुट का नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रिंट नहीं कहा था, उन्होंने कहा था गिवन नंबर, आप खुद से सपोज कर सकते हैं, इसलिए हमने नहीं लिया। ठीक है, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम था। हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ अब एक्सरसाइज रहती हैं, आप देख लीजिएगा, या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज आप लोगों को कवर करवा दूंगी। उसमें जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं उन या जिनके कोई हिंट्स वगैरह देने हैं तो मैं आपको बता दूंगी, आप ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी ना हो तो इंशाल्लाह मैं सारे करवा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।